वेलकम टू माय पॉडकास्ट अंशु स्पीक्स। आज मैं इस एपिसोड में पेरेंट्स को फिल्म्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगी। ये हमारी प्लेलिस्ट होगी जिसमें कि एज ग्रुप वाइज बच्चों को किस तरह की कार्टून फिल्म्स या रियल फिल्म्स देखनी चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ हैं मेरे गेस्ट यशवर्धन। थैंक यू। ये एड फिल्म मेकर हैं एंड ही इज़ माय यंगर सन। तो यश ने बचपन से अभी तक बहुत मूवीज़ देखी हैं, मूवीज़ इनका पैशन है। तो मुझे लगा कि इनसे बेटर नहीं हो सकता है कोई हमारा गेस्ट, क्योंकि इनका ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस अबाउट फिल्म्स बहुत डीप में होती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस सीरीज़ में हम लोग टॉडलर्स की बात करेंगे कि छोटे बच्चे जिनको मूवीज़ देखनी नहीं चाहिए वैसे, या स्क्रीन नहीं देखना चाहिए लेकिन फिर भी वो देखते हैं, तो उनके बारे में मान लीजिए 1-2 घंटे किसी को देखना है बच्चों को, तो क्या सजेस्ट करोगे? ओके, तो हम लोग को ये मान के चले कि इसमें टॉडलर्स के लिए 2 टाइप के शोज होते हैं। एक होता है कि प्योरली एंटायरली एंटरटेनमेंट बेस्ड, केवल फोकस एंटरटेनमेंट पे है। तो आजकल जैसे एक बहुत पॉपुलर हुआ है पेप्पा पिग, जिसके हर जगह आपको मर्चेंडाइज दिख जाएंगे, चाहे टॉय स्टोर हो, बुक स्टोर हो, एटसेट्रा। तो उसमें अगर कभी देखें तो बहुत ही सिंपल वे में लोग डायलॉग्स बोलते हैं, बहुत ही नॉन कॉम्प्लेक्स। तो हम लोगों ने भी देखा है। एग्जैक्टली। हिंदी वर्जन में भी यहाँ पर बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर इंडिया में आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है। और इसको आपको यूट्यूब वगैरह में आपको आराम से दिख जाएगा ये। तो एक तो ऐसी पहले एक पॉपुलर हुआ था पिंगू में फ़ायदा ये है कि वो पूरा एंटायरली नॉन वर्बल बेस्ड कम्युनिकेशन था। तो जिसको बिल्कुल कुछ बोलना ही नहीं आता, जिन्हें बिल्कुल नहीं मालूम है, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है उसमें। तो इसलिए वो बहुत पॉपुलर हुआ था। दूसरा आते हैं जो कि इंफोटेनमेंट वाले होते हैं, कि केवल पर्पस उनका एंटरटेनमेंट नहीं होता, उनका होता है थोड़ा बच्चों को हल्का पढ़ाना, इंटरेक्टिव रखना। तो उनमें से सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा डोरा द एक्सप्लोरर, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है। डोरा द एक्सप्लोरर में एक तरह से ये डोरा नाम की एक लड़की के ऊपर शो बेस्ड था, जो कि डिफरेंट जगह जाती है एडवेंचर का। कार्टून शो ही है। ये कार्टून शो था, यस, ये कार्टून शो था। और इसमें होता था कि डोरा ये बहुत इंटरेक्टिव टाइप का शो था, यानी कि डोरा खुद ही कई बार ऑडियंस से सवाल पूछती थी ताकि ऑडियंस को लगा हाँ नहीं वो एक्चुअली में बात कर रहे हैं डोरा और उससे। तो जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले प्राइम पे देखा था पहला एपिसोड, जब स्टार्टिंग ही किया था, तो उसमें ऐसे बोलती मेरा नाम है डोरा, आप अपना नाम बताइए। फिर वो 1-2 मिनट रुकती थी ताकि जो ऑडियंस मेंबर है अपना नाम बता पाए, और फिर वो स्टार्ट कर दिया, अरे वाह बड़ा अच्छा नाम है। तो लगता था कि ऑडियंस से बात कर रही हैं। ये तो हो गया केवल इंट्रो की बात है। उसमें कई बार क्वेश्चन आंसर और भी थोड़ा पूछती थी कि जैसे फॉर एग्जांपल वहां पर उसके बगल में पत्थर रखा होगा, तो ऑडियंस से पूछे कि पत्थर कहाँ पर है, इतना बड़ा पत्थर होगा, पूछेंगे कि आपको पत्थर दिख रहा है, बताइए कहाँ है। और ऑब्वियसली जो छोटे बच्चे बोलेंगे कि बिल्कुल आपके राइट साइड में है। तो ऑफर कहेगा अरे वाह हाँ देखो राइट साइड में पत्थर है, वेरी गुड। ऑब्जर्वेशन स्किल आपके ऑब्जर्वेशन हो गया और एजुकेशनल हो गया, क्योंकि बच्चों के लिए पत्थर या रॉक एक नई चीज है। एग्जैक्टली। तो इस तरह से उनको जल्दी सीखने में भी अच्छा रहता है और मजा भी आती है उनको। करेक्ट। और इस टाइप के और भी 2 टीवी शोज मैंने देखे थे बचपन में। एक आता था ब्लूज क्लू, जो कि वैसे पूरा कार्टून सब कुछ होता था, लेकिन उसमें मेन जो ह्यूमन कैरेक्टर होता था वो एक्चुअल ह्यूमन बीइंग होता था ना, वो कार्टून से बना नहीं, एक्चुअली में कैरेक्टर आता था, आपको दिखता था, मेन प्रोटैगनिस्ट था। उसका एक वो होता था, एक डॉगी होता था, उसका नाम ब्लू था। और वो होता था कि अपना क्लूज छोड़ता था। क्लूज कैसे छोड़ता था, कहीं वो अपना पंजे के निशान है वो छोड़ के चलाता था। तो मान लो एक आपका एपिसोड है, उस एपिसोड में आंसर है आई डोंट नो चिकन फ्राइड राइस। तो उसमें क्या करेगा कि अगर आपको दिखाना हो कि वो हमारे क्वेश्चन का आंसर चिकन फ्राइड राइस है, वो 3 हिंट देगा। तो पहला हाइपोथेटिकली हो जाएगा चिकन पे, दूसरा हो जाएगा राइस पे, तीसरा किसी
उस पर हो जाएगा, आई डोंट नो, जहाँ पे चिकन और फ्राइड राइस एक्चुअली बनती है, फिर फाइनली आपको समझ आएगा कि अच्छा ये चिकन फ्राइड राइस हमारा आंसर। तो इस टाइप का होता था, तो इससे थोड़ा ऑडियंस अट्रैक्टेड रहती थी और थोड़ा अपना दिमाग चलाने का आदत पड़ती थी। सिमिलर टाइप का मिकी माउस क्लब हाउस में भी होता था, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स ऑडियंस से पूछती थी। और मिकी माउस और एडवांटेज ये है कि मिकी माउस वर्ल्ड वाइड पॉपुलर कैरेक्टर है, तो बच्चों को और अच्छा लगता था कि अच्छा मिकी माउस ही डायरेक्टली हमसे आके बात कर रहा है। तो वो उसका एक तरह एक्स फैक्टर होता था कि हाँ मिकी माउस ही ये सब चीज़ आपसे पूछ रहा है। क्योंकि कार्टून से बच्चे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। या तो वो कलरफुल होते हैं, मेन वही होता है, कलरफुल होते हैं इसलिए, और थोड़ा फनी लगते हैं देखने में, तो इसलिए उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। बेसिकली वो वैसे हो जाता है जैसे टॉयज होते हैं बच्चों के, देखिए जैसे नहीं कि बिल्कुल जो जब बच्चे उसमें होते हैं बेबीहुड में होते हैं और उनके यहाँ एक ऐसे टॉय नहीं जो लटके से रहते हैं कि उसमें स्टार लटका हुआ है, कुछ लटका हुआ है, तो इसी टाइप को फनी फनी देखने में होते हैं, कलरफुल भी। हाँ, बच्चों को कलर्स तो अच्छे लगते ही हैं। तो क्योंकि एक जैसे मुझे याद है बॉब द बिल्डर भी आता था। हाँ यस, लेकिन वो शायद उतना पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर है लेकिन हल्का सा थोड़ा बड़े लोगों के लिए, वो भी बहुत ही नहीं, बट जैसे पेपा वगैरह बहुत सिंपल स्टोरी होती थी, उसकी इतनी भी सिंपल नहीं होती थी। होता वो भी बच्चों के लिए टारगेट था, जैसे उसमें होता था कैरेक्टर्स का होता था कि सीमेंट मिक्सर है वो आपसे बात कर रहा है, रोलर है रोड रोलर वो बात कर रहा है, तो होता वो भी बच्चों के लिए टारगेट था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो थोड़े से 8-9 ईयर्स से अब हो जाएंगे, जिनको थोड़ा सा ये सब भी मालूम हो कि ये सब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऐसे टूल्स होते हैं। पेपा पिग वगैरह बहुत छोटे बच्चों के लिए, वो बहुत ही बेसिक उसमें चीजें होती हैं, ताकि उस पे उनके फ्रेम में देखते हैं कि बहुत सारे सामान नहीं रखा रहता है, सिंपल हाँ एग्जैक्टली, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या रखा है, क्यों रखा है, तो ये उन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं कि मतलब बच्चों को सिंपल लगे, कलरफुल लगे और वो रिलेट कर पाए उनसे। अब वो बात ही हो रही है कि बॉब द बिल्डर लेवल वाले कार्टून्स की जो एज ग्रुप की बात करें, तो पोपाई एक बहुत पॉपुलर कार्टून था। पोपाई का फेमस है कि उसकी वजह से बच्चों ने पालक खाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसमें दिखाते थे कि पोपाई की किसी उसका एक एनिमी होता था ब्रूटस करके, उससे उसकी जब भी फाइट होती थी तो वो हमेशा थोड़ा थका हारा हो जाता था, और जैसे वो स्पिनिच खाता था एकदम से उसको एनर्जी आ जाती थी। तो उसको देखा था कि काफ़ी लोगों ने एक्चुअली में स्पिनिच खाना स्टार्ट किया, वो प्रॉपर एक प्रूवन रिसर्च है कि उसको जैसे इंक्रीज हुआ था, क्योंकि अपना में स्पिनिच उतना टेस्टी नहीं होता है, बच्चों को नेचुरली इंक्लाइंड हो जाएगा। लेकिन बच्चे चूंकि वहाँ के ग्रीन्स नहीं खाते थे, तो उनको इस तरह से कि प्रमोट करने के लिए उन्होंने ऐसा कैरेक्टर क्रिएट किया और उसको दिखाया कि उसकी वजह से उसकी हेल्थ अच्छी हो गई, तो नेचुरली बच्चे उस तरफ अट्रैक्ट हुए। अब अगर हम बैक टू टॉडलर्स में आए, तो फिल्म्स में कौन कौन सी फिल्म्स ऐसी हैं जो छोटे बच्चे देख सकते हो और थोड़ा सा रिलेट भी कर सकते हैं? एक तो मेरे हिसाब से बेबीज ड्राउट बहुत अच्छी मूवी है, क्योंकि तो लिटरली उसमें हीरो भी अपना टॉडलर ही है। ये लाइव एक्शन मूवी है, ये कार्टून मूवी नहीं है, कार्टून नहीं, ये लाइव एक्शन है, तो इसको देख के बच्चे काफी रिलेट कर पाएंगे। और उसका कॉमेडी वगैरह जो है बहुत ही नॉन वर्बल कॉमेडी, कोई किसी को ऊपर गिर गया, किसी ने किसी को पीट दिया, ये इस टाइप की कॉमेडी है। जैसे एक सीन होता है जिसमें एक चिंपैंजी होता है, वो किसी का हाथ तोड़ देता है, वो इस टाइप की उसमें ह्यूमर है। तो वो भी मुझे लगता है कि थोड़े से बड़े बच्चे जो इतनी चीजें समझते हों, देखी हुई हों, तो मुझे लगता है कि वो 8-9 इयर्स के बच्चे ज्यादा उससे वो वैसे भी होता है कि के लिए बेसिकली कार्टून टीवी शोज ही होते हैं, क्योंकि वैसे ही मान के चलते हैं कि इतने छोटे बच्चे होंगे 3 साल या 4 साल तक, वो एनीवे थिएटर में नहीं जाएंगे, उस वक्त एज ही नहीं होगी, जाएंगे भी नहीं, और वो उसको समझ वो इतना शायद मे बी उस एज में उतनी देर 2-3 घंटे लगातार देखना आपके लिए ठीक नहीं होगा। बिल्कुल नहीं ठीक है, बल्कि उनके लिए तो कहा जाता है स्क्रीन नहीं हो तो बेस्ट है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली चूंकि नहीं होता है, तो एटलीस्ट वो वही देखें जो उनके लिए अच्छा हो। इसी तरह से एक था जो ऑसवर्ल्ड करके, हाँ ऑसवर्ल्ड अच्छा शो था, वो मुझे याद है कि उसमें भी जैसे ये था, उन्होंने बहुत ही यूनिक वर्ल्ड होता था कि देखने में अदरवाइज वर्ल्ड अपने ऐसा लगेगा कि उसमें रोड्स हैं, पार्क है, वो बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उसमें रहता कौन है? उसमें एक ऑक्टोपस रह रहे हैं, पेंगुइन रह रहे हैं,
सनफ्लावर भी रह रही हैं, हमटे डमटे की तरह 2 एग्स भी रह रहे थे, तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक एक्सेप्ट फॉर ह्यूमन बीइंग सब रह लेते थे उसमें। ऐसे एक आइसक्रीम शॉप थी, तो उसमें आइसक्रीम शॉप का ओनर एक स्नोमैन खुद हुआ करता था, तो इस टाइप की उसमें चीजें होती थी उसमें। और उसमें भी जैसे मैंने नोटिस किया कि जितने भी कार्टून होते हैं जो एम होते हैं बच्चों को इंश्योर करते हैं कि जो उनके कैरेक्टर्स उनकी मॉरली अपराइट वैल्यूज हों। तो जब भी उसमें होता था कि ऑसवर्ल्ड होता था, जब भी रोड क्रॉस करना होता था, इंश्योर करते थे कि ऑडियंस को पता चले ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। तो जब भी लेफ्ट देखना, राइट देखना, एक हल्की सी बेल का आइकॉन या बेल का साउंड बजता था ताकि ऑडियंस के दिमाग में रहा कि नहीं लेफ्ट राइट देख रहा है, दे वांटेड टू शो कि देखो लेफ्ट राइट देख रहा है। तो क्योंकि उस वक्त एज में होता है कि अच्छा बच्चों को आदत नहीं होती है लेफ्ट राइट देखने, रोड क्रॉस करते हैं, तो उनको ये याद रहे क्योंकि ऑसवर्ल्ड ने किया था तो उन्हें जरूर करना है। और वो ऑलमोस्ट हर एपिसोड में ज्यादा होता था कि रोड क्रॉस करते हुए दिखाते ही तो एकदम माइंड में सेटअप करना होता था। इस टाइप की चीजें उसमें काफी इंश्योर करते थे। प्री टीन वाले जो प्री टीनेजर्स या टीनेजर्स के लिए शो होते हैं और एक जो बिल्कुल ही छोटे बच्चे वाले होते हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि मोस्ट ऑफ द टीनेजर शोज वाले कैरेक्टर्स ह्यूमंस होते हैं, मेन कैरेक्टर ही ह्यूमन बीइंग होगा। एज अपोज टू जो बिल्कुल टॉडलर्स क्लेम्ड होता है उसमें मोस्टली ह्यूमन नहीं होते मेन कैरेक्टर्स, या बहुत कम होते हैं, मोस्टली होते हैं नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं। क्योंकि आई बिलीव उसमें वो बच्चे ज़्यादा उनको देखने में क्यूट सा लगता है, रिलेट कर पाते होंगे फॉर सम रीज़न, बट हाँ उसमें ह्यूमन बीइंग्स कम होते हैं कैरेक्टर। तभी जो बिल्कुल बच्चों के लिए एम्ड होता था, चाहे वो किपर हो, पिंगू हो या आजकल पेप्पा पिग हो, सब उसमें नॉन ह्यूमंस ही हैं। क्योंकि उनको उसमें मजा आता है, सिंपल सी बात है कि उनको अच्छा लगना चाहिए और कलरफुल चीजें उनको मेन कलरफुल हमेशा अच्छी ही लगती है। मेन होता है वही कलरफुल होता है, इसलिए समझ में भी इजीली होता है। कैरेक्टर थोड़े से फनी से बनाए जाते हैं तो इसलिए भी उनको अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। तो अगर हम सभी को एक बार समराइज करें तो कौन कौन से हुए जो कि टीवी शोज हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं? एक तो आप डोरा द एक्सप्लोरर मेरे सबसे अच्छा शो है वो, अगर आपको इंफोटेनमेंट चाहिए तो उसके लिए परफेक्ट है। इनके जितने भी लिंक्स हैं जहाँ पर ये टेलीकास्ट हो रहा है वो हम लोग अपने एपिसोड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। श्योर। तो इसका इंफोटेनमेंट के लिए वो हो गया पेप्पा पिग आपका, सॉरी वो डोरा द एक्सप्लोरर। अगर आपको केवल एंटरटेनमेंट चाहिए तो आजकल बेस्ट पेप्पा पिग है। फिर आपको थोड़ी और बेटर स्टोरी टेलिंग चाहिए तो ऑसवर्ल्ड वगैरह है, जिनकी उनसे स्लाइटली बेटर स्टोरी टेलिंग है छोटे बच्चों के लिए, लेकिन उसकी स्टोरी टेलिंग स्लाइटली बेटर है, रिटर्न है, कम सिंपलिस्टिक है, वैसी है। फिर फर्दर वाले शोज तो हम लोग फिर अगले एपिसोड में बात करेंगे, जो फर्दर एज ग्रुप वाले हैं। पिंगू है इसमें एक, उसको भी ऐड कर सकते हैं। हाँ पिंगू तो हाँ पिंगू टॉडलर्स के लिए वो तो के लिए भी है, लेकिन वो बेसिकली पेप्पा पिग वाले एज ग्रुप वालों के लिए। इनफैक्ट पेप्पा पिग से इसलिए स्लाइटली बेटर देखना क्योंकि उसका वही है, उसमें बिल्कुल भी आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती तब भी आप एंजॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे याद है कि पैंडेमिक के वक्त एक हुआ था कि जू कोई था जिसमें पेंगुइन था कोई। अब जब पैंडेमिक हुआ था तो सब जू में आना बंद हो गए थे, तो ऑब्वियसली एनिमल्स के लिए भी बड़ा बोरिंग हो गया। तो कहाँ तो रोज उनको इतने सारे ह्यूमंस दिखते थे और उस वक्त इनको बिल्कुल ही ह्यूमंस नहीं दिख रहे थे। तो एक पेंगुइन थोड़ा डिप्रेस हो गया था, फिर उसको आईपैड में पिंगू दिखाया गया था और उसको वो एंटरटेनिंग लगा था क्योंकि वो रिलेट कर पा रहा था उससे। और तो वो काफ़ी, तो वो देखे मतलब एक कार्टून ऐसी आप यू थिंक नहीं केवल ह्यूमंस को अच्छा लगेगा, नहीं एनिमल्स को भी दिखा दो। कई एनिमल्स जैसे कैट्स वगैरह के लिए भी कुछ शोज बनते हैं जो कैट्स को बड़ा अच्छा लगता है, एंगेजिंग होते हैं उनके लिए। हाँ एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है, एनिमल्स को भी जो कि फीलिंग्स उनके अंदर भी होती है, वही वो भी दिमाग तो बेसिक होता ही उनके, बेसिक दिमाग होता है, तो वो समझ भी अच्छा लगता है। तो इसी के साथ अभी हम लोग ये वाला एपिसोड फिनिश करते हैं। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और जितने भी शोज़ की बात हुई है उन सब के लिंक्स आप लोग से हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू यश। थैंक यू।